अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। इटालियन, आपको पता है कि आइलैंड गैस की तलाश के लिए एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर थी जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन ENI एक्सप्लोरेशन फार्म। तो ये काम भी करती रही है और पीछे जो काफ़ी शोर भी मचा था, आपको पता है कि कैकरा वन से बहुत कुछ निकलने जा रहा है, तो उसमें भी ये पार्टनर थी। तो 20 साल हो चुकी हैं इस कंपनी को पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये कंपनी अपने ऑपरेशन का खात्मा करने जा रही है पाकिस्तान से। तो ये है कि कोई जो प्राइस इन्होंने सेल करना है उसके ऊपर ये कमिटमेंट कर चुकी हैं और हब को कंपनी इसे लेने जा रही है। अब हब को आपको पता है कि जो हब के अंदर पावर प्लांट बनाई गई हैं उन्हें रन करने वाली कंपनी है, तो वो इसे परचेज करेगी और वो आगे ऑपरेशन आगे लेकर चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये जा रही हैं तो बस दुनिया ख़त्म हो चुकी है, नहीं। उनकी अपनी एक कमिटमेंट है और उनका जो ऑपरेशन था पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सालों का था और काफ़ी बढ़ चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा उनके एसेट्स भी थे जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ, वो सेल कर रही हैं। और अब से तकरीबन आप कह लें कि उनके ऑपरेशन का खात्मा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर से। तो पीछे भी ये खबरें आ रही थी कि ये कंपनी अब पाकिस्तान से जा रही है। ये गालबन इटली बेस्ड कंपनी है। इनके जो सेल परचेज के एग्रीमेंट है वो तय कर लिए गए हैं, लेकिन प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। वो कहती हैं इनके हब के जो पावर कंपनी जो कि लेने जा रही है उनके CEO गालबन या एक और कोई ओहदा रखने वाले किसी शख्स की जानिब से ये बताया गया है कि अभी प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता इस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर तो बात की जाए इस कंपनी की ENI गैस की, तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 19,000 बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, जबकि अगर 2017 के अंदर देखा जाए तो इनकी ये कैपेसिटी 22,000 बैरल पर डे ऑयल थी। सॉरी, पहला जो मैंने आपको बताया ये 2019 तक थी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी दिन ब दिन नीचे आती चली जा रही थी। 2017 के अंदर अगर 22,000 थी तो 2019 के अंदर ये कम होगी 19,000। तो इसलिए गालबन अभी अपने ऑपरेशन का खात्मा करना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से आगे से जो गैस की प्रोडक्शन है या ऑयल की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, जो परसेंटेज वाइज भी थोड़ी बहुत कम हुई है। और जो डिस्कवरीज आपको बताई जाती हैं वो हकीकत के अंदर छोटी डिस्कवरीज होती हैं। मैं भी आपको बताता हूं जब भी होती है कोई डिस्कवरी, लेकिन वो छोटी डिस्कवरी होती है। इसके बरक्स जो पुराने वाले कुएं होती हैं जहां से ऑयल और गैस निकाला जाता है वो खुश्क होते चली जा रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना कोई कबलज वक्त होगा कि पड़ता ही चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गैस और ऑयल पाकिस्तान के अंदर मौजूद तो हैं, अगर उन्हें मजीद इन्वेस्टमेंट बस दरकार है, मजीद एक्सप्लोरेशन दरकार है, जब वो होगी तो ये सब कुछ निकलेगा पाकिस्तान के अंदर से। कंपनीज के आने से जाने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां मौका मिलेगा तो कंपनीज फिर दोबारा से वापस आ जाएंगी। अभी जिस कंपनी की जानिब से इसे खरीदा जा रहा है हब पावर कंपनी की जानिब से, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और ये इनर गैस के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर गालबन काम करती है। इनके एसेट्स की दोस्तों बात की जाए तो 3 इनके ऑपरेटिंग एसेट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और जिनके साथ उनकी जो प्रोड्यूसिंग फील्ड होती हैं वो भी शामिल है। और कोई गालबन 6 या 4, हाँ 6 गालबन मेरे ख्याल से इनके नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह ये सब कुछ सेल करके अब जा रही हैं पाकिस्तान से। और इससे पहले आपको पता है एक और कंपनी जो कि कैकरा वन के अंदर मौजूद थी जिसका नाम है एक्सन मोबिल, वो भी इन्हीं के साथ मिलकर ही काम करी थी। तो वो इनसे पहले ही पाकिस्तान से वापस जा चुकी है। तो वो आए थे कुछ ही साल पहले और कुछ ही साल बाद वो पाकिस्तान से चले गए, लेकिन ये कंपनी काफ़ी अर्जा रही, 20 साल पाकिस्तान के अंदर काम करती रही। अभी दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइनीज कंपनीज असल में आ रही हैं और मेरे ख्याल से आगे जो मार्केट है वो चाइनीज कंपनीज कैप्चर करती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि अब पाकिस्तान की जानिब से आपको पता है टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो टूरिज्म के जो मेन फैक्टर है वो आपको पता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जो एक होटल्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। ऐसा ही नहीं कि आप इसी तरह कहते रहे कि टूरिज्म बढ़ जाए या आप लोगों को बुलाते रहे और लोग यहाँ आए और यहाँ उन्हें फैसिलिटी ना मिले। यहाँ से मुराद मेरे घर में या मेरे इलाके की नहीं, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ अगर वो जाती हैं तो वहाँ उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इस तरह आप कह सकती हैं कि अब पाकिस्तान की जानिब से ये सोचा गया है, बल्कि किया जा रहा है। कोई 25 से 30 जो नए 5 स्टार होटल हैं वो 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बन जाएंगे और इसमें शुमाली
इलाका जात भी शामिल है, क्योंकि असल टूरिज्म तो वहाँ होती है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि टूरिस्ट आएँ पाकिस्तान के अंदर और वो शुमाली इलाका जात की तरफ जाएँ, वो इस्लामाबाद से जाएँ या डायरेक्ट वो जो नज़दीकी एयरपोर्ट बनता है वहाँ तक पहुँचे और आगे इन इलाकों को सैरयाब हों इनसे या इनकी सैर करें। लेकिन हम जो 5 स्टार होटल है वो बना दें लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, तो ऐसा नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी यकीनन वहीं ज़्यादातर जो 5 स्टार होटल है वो बनाए जाएंगे, और वो ज़्यादातर आपको पता ज़रूरत पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ ही होगी। लेकिन इसके अलावा बड़े सिटीज़ भी आपको पता है पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाती हैं, वहाँ का रहन सहन और वहाँ की जो ट्रेडिशनल आपको पता है कि पाकिस्तान का मंजर है, उसकी वजह से बड़े सिटीज़ के अंदर भी जो होटल है वो बनाए जाएंगे। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 10 साल का ये ओवरऑल प्लान है, लेकिन 2 से 3 सालों के अंदर इतने होटल बन जाएंगे। इसमें जो क्विक प्लान होगा वो 5 साल का होगा कि पाकिस्तान को टूरिज्म के लिहाज से आगे बढ़ाना है, लेकिन ओवरऑल 10 साल का ये प्लान होगा जिसमें पाकिस्तान में टूरिज्म को काफ़ी ऊपर लेकर जाने की कोशिश की जाएगी, यानी 2020 से लेकर 2030 तक। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुमाली इलाका जात है वहाँ टूरिज्म जोन्स भी बनाई जा रही हैं और आगे भी बनेंगे। वो आपको पता है कि छोटे छोटे घर या छोटी छोटी रिहाइशें या इस तरह के मोटल्स गालबन जिन्हें कहा जाता है, इस तरह की मुख्तलिफ इकसाम की एशिया होटलों के अलावा भी बनेंगी ताकि टूरिज्म को मजीद प्रमोट किया जा सके। इन्हें टूरिज्म जोन का भी नाम दिया जा सकता है। तो ये दोस्तों एक और डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आई है कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से मंडे वाले दिन पाकिस्तान के अंदर 52 अरब रुपए के 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के हैं। इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट वाटर रिसोर्स सेक्टर के हैं। और आपको पता है कि वाटर के लिहाज से पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर है, और वो आज से नहीं है, आज से और ऑनवर्ड अगर देखें तो वो मजीद क्रिटिकल होता चला जा रहा है। क्रिटिकली देखें तो काफ़ी पिछले सालों से पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के अंदर डैम्स की भी ज़रूरत है, और जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे चला जाता जा रहा है। तो इसलिए एक साफ़ पानी का मसला तो अलग रह जाता है। एक मतलब आपको साफ़ पानी चाहिए, इसके लिए पाइपलाइन चाहिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे चला जाता जा रहा है। चाहे आप इसके अलावा काश्तकारी को देख लें या बाकी आप पीने के पानी को देख लें, ठीक है ना। तो दोनों लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा है, और यहाँ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन खैर ये जो वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट हैं ये असल में पानी की मकदार को ऊपर लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये रिस्टोरेशन और रिवैम्पिंग के प्रोजेक्ट है, जिसमें एक है महमूदाबाद नाला और इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरी जिसके ऊपर खर्चा आएगा 8.65 अरब रुपया। इसके अलावा जो गुज्जर नाला है इसकी भी रिवैम्पिंग और रिस्टोरेशन होगी, और इसके ऊपर 9.98 अरब रुपए का खर्चा आएगा। मजीद एक और नाला है जिसका नाम है उरंगी नाला, इसके ऊपर भी 9.05 अरब रुपए का खर्चा आएगा। अब ये तो नालों के ऊपर ही एक अच्छी खासी रकम खर्च हो रही है कि नाले साफ हो जाएं। अब जाहिर सी बात है इससे जो निचला पानी है वो तो ऊपर नहीं आएगा। तो खैर ये डेवलपमेंट सामने आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। तकलीफ नहीं था। अल्लाह हाफिज़।